आपने भगवान शिव को भागते हुए दिखाया क्यों? ये जुर्म होना चाहिए वैसे तो चुप जरूर देखनी चाहिए। या फिर सनी देओल की फिल्म को आप और हम देखने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ कि फिर तो भारत में पूरे गदर मचेगा। लेकिन ये याद रखिए, आप भारतीय मुसलमान हैं। पता नहीं ये कहाँ से इस्लाम धर्म का कौन सा चैप्टर खोज कर लाते हैं। मैम, सनी देओल की एक फिल्म आई है जिसका नाम है चुप। चुप फिल्म को लेकर आप क्या कहिएगा? सनी देओल जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं हमारा देश से कुछ थोड़ा सा जुड़ जाता है। हम सबको देख कर आनी चाहिए और उससे शिक्षा लेकर आना चाहिए कि हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और फिल्म बॉलीवुड वालों को हमने पिछले काफ़ी समय से देखा है कि वो किस तरह से सिर्फ अश्लीलता परोसने का काम, सिर्फ बहन बेटियों को अपमानित करने का काम, कहीं ना कहीं सिर्फ एक धर्म पर ही काम किया है उन्होंने। हिंदू धर्म को अपमानित करने का बहुत बड़ा काम किया है। ये जुर्म होना चाहिए वैसे तो, लेकिन क्योंकि हम सब लोग उनसे नाराज़ हैं, हमने सिर्फ बॉयकॉट ही किया है। वैसे ये गुनाह है कि किसी के धर्म को आप अपमानित करते रहे। मैं तो शुक्रिया अदा कर रही हूँ अपने देश की जनता का कि कम से कम थोड़ी जागरूक तो हुई है, कम से कम थोड़ी जागरूक होकर उन फिल्म स्टार से ये तो पूछ रही है, भाई आप लक्ष्मी बॉम्ब क्यों बना देते हैं? भाई आप किसी भी मामले में जब भी कोई बात आती है हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप भगवान शिव, ये मत कहिए कि हम तो उससे कुछ मैसेज देने जा रहे थे। आपने भगवान शिव को भागते हुए दिखाया क्यों? ये हमारी शिकायत है। तो कम से कम सनी देओल से हम ऐसी आशा नहीं रखते कि वो इस तरीके की फिल्म लाएंगे, तो चुप जरूर देखनी चाहिए। मैम, चुप के बाद सनी देओल की एक फिल्म आ रही है गदर 2, लेकिन गदर 2 आने से पहले ही सोशल मीडिया पर गदर मच गया है, क्या कहिएगा? नहीं, ये गदर तो जनता ने मचाया है और जनता जनार्दन है। जनता जो चाहती है जब चाहती है, किसी को भी फर्श पे बिठा देती है, किसी को भी अर्श पे बिठा देती है। और मैं तो कह रही हूँ कि अगर गदर जो हमने 1 देख रखी है, अगर उससे रिलेट करती हुई, और हो सकता है, मुझे लगता है कि और अच्छी ही होगी और हमारे देश को कहीं ना कहीं और सम्मान में ऊंचा करने वाली होगी, तो मैं बोल रही हूँ कि फिर तो भारत में पूरे गदर मचेगा। हम कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में भी देखते हैं, आप याद रखिए। आप ये मत सोचिए बॉलीवुड वालों ने क्या दिखाया, अश्लीलता, गंदगी, कि महिला का आपने एक रूप ही बिगाड़ के रख दिया। जो आप और हम महिला की बात करते थे, क्या सूट वाली महिला अगर हम फिल्मों में देखेंगे हमें पसंद नहीं आएगी। हमारी बहन बेटियां तो सूट वूट वाली ही होती हैं, दुपट्टे वाली ही होती हैं। तो आपने हमें क्या दिखाया कि धीरे धीरे उनकी ड्रेस छोटी की और आपने पूरे युवाओं का दिमाग काबू में ले लिया कि बस यही कल्चर है, यही देश में होता आया है और यही हम सब, मतलब अब ये आगे जो हमारे युवा आएंगे वो यही करेंगे। मैं बोल रही हूँ कि जो युवा पढ़ रहे हैं, आपने उनके दिमाग को खोखला कर दिया, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। तो आज जनता जागरूक हुई है। ये आप ये मत सोचिए कि सरकारें जाग गई हैं या प्रशासन जाग गया है। उनको थोड़ा मौका मिल रहा है क्योंकि हम लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि जनता साथ खड़ी हो रही है कि नहीं गलत पे प्रहार करिए, नहीं गलत चीज़ों को बंद करिए। जब जनता ऐसे कहती है तो फिर आपको हमें देखने को मिलता है बॉयकॉट बॉलीवुड, या फिर सनी देओल की फिल्म को आप और हम देखने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से खिड़कियों पर पहले ही खिड़कियां तो बंद ही कर दी गई हैं क्योंकि एडवांस बुकिंग चल रही है। मेरे को तो हैरत होती है इन लोगों को देखकर कि वंदे मातरम पर आपके मतलब मुंह से 4 शब्द नहीं निकलते हैं। आपने देखा होगा केबीसी में भी अमिताभ बच्चन भी गा रहे हैं, उनके साथ जो आर्मी ऑफिसर हैं वो भी गा रहे हैं, लेकिन आमिर खान कह रहे हैं वो कैमरा मुझे कैच ही नहीं कर पाया जहां पर मैं वंदे मातरम कह रहा था। आप मुसलमान हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये याद रखिए आप भारतीय मुसलमान हैं। आपको भारत में रहना है, भारत की रोटी तोड़नी है, भारत की जनता आपको सुपरस्टार बनाती है, तो आपको भारत के वंदे मातरम को भी कहना पड़ेगा। और इस्लाम धर्म में तो वंदे मातरम मतलब ये सब चीज़ें नहीं कही जाएंगी, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से इस्लाम धर्म का कौन सा चैप्टर खोज कर लाते हैं। इस्लाम धर्म तो ये कहता है कि आप सबको जोड़िए, और बल्कि अगर किसी झूठ से किसी की जान बचती हो तो झूठ तक बोल दीजिए। आप ये वाला पैगाम नहीं देते इस्लाम धर्म का। आप सिखाते हैं कि वंदे मातरम पर मत खड़े होइए। और बॉलीवुड में पैसा किसका लगता था नीतीश भाई? पैसा लगता था मुस्लिम माफियाओं का हमेशा। तो उन माफियाओं ने कब्जा कर रखा था पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर, जिसे अब हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं जब एक फिल्म इंडस्ट्री यूपी में भी नजर आएगी ना, तब बड़ा बदलाव नजर आएगा आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में।